हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। मुकेश सर की क्लास में फिर से स्वागत है। पहले वीडियो के माध्यम से हमने बताया था यूज ऑफ ईज आर एम। अब सेकंड वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं यूज ऑफ वाज वर। वाज वर ये था थी थे के यानी कि पहले की बात बताई जाती है, पास्ट की बात बताई जाती है, तो वहां पर हम वाज वर का प्रयोग करते हैं। तो वाज वर का प्रयोग हम 9 टिप्स के द्वारा आपको बताएंगे कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहले हम बताते हैं आपको कि वाज कहाँ लगाना है, वर कहाँ लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता, ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, दिस, दैट, एनी नेम, किसी का भी नाम अगर आता है तो वो ये सारे सब्जेक्ट जो हमने लिखे हैं बोर्ड पर, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता। यू, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, दे दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे, बॉयज मीन्स लड़के और गर्ल्स मीन्स लड़कियां। अब ये प्लूरल की बात बताई जा रही है कि हाँ ये एक से अधिक है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। अब ये तो बात हुई थी कि वाज वर कहाँ कहाँ लगाना है। अब बात करते हैं कि इनका यूज कहाँ करना है। तो 9 टिप्स में सबसे पहला टिप्स हमने ये लिया है कि जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे मिलता है तो वहां पर एडजेक्टिव, हमारा एडजेक्टिव वर्ड आएगा और नाउन आएगा। एडजेक्टिव हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। तो जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर का यूज करते हैं, उसके बाद यदि एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव लगाइए, नाउन है तो नाउन लगाइए, और बाद में अगर आता था, थी, थे तो उसमें यूज करते हैं। तो जैसे वह एक अच्छा लड़का था, अब इस सेंटेंस में बताया गया कि वह एक अच्छा लड़का था लेकिन अब नहीं है, पहली बार बताएगी उसकी बात। तो पहली बार बताई गई है तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या था इसमें, वह, तो वह की हमने क्या ली, ही। अब ही हमारा जो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या बताया था, वाज का प्रयोग, तो हमने क्या लगाया, वाज। उसके बाद एक की मीनिंग आ गई, अच्छे की मीनिंग गुड और विद्यार्थी की स्टूडेंट। तो ये हमारा सेंटेंस बना, ही वाज ए गुड स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड सेंटेंस, माता कल बीमार थी। अब इस सेंटेंस में कल की बात बताई जा रही है कि माता कल बीमार थी। तो इसी प्रकार द मदर वाज, बीमार की इल आ गई और कल की यस्टरडे, तो ये हो गया द मदर वाज इल यस्टरडे। तो ये हमने दो सेंटेंसों के एग्जाम्पल के माध्यम से पहला टिप्स बताया। अब हम बात करते हैं सेकंड टिप्स की। तो सेकंड टिप्स में आपको सबसे पहले जो रूल हमने फर्स्ट का टिप्स का लिखवाया था उसी के अकॉर्डिंग हमें ये लिखना है सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सेकंड स्टेप, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट यूज करेंगे प्लस वाज वर का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस अदर वर्ड। अब ये हमने एक रूल बनाया कि हाँ सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वाज वर आता है, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है और बाद में अदर वर्ड, यानी कि जो बचता उसे लिख देते हैं। तो इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में जैसे रहा था, रही थी और रहे थे, अगर ये वाक्यों के सेंटेंस में अंत में आता है तो वहां पर हम वाज वर का प्रयोग करते हैं और वाज वर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं। तो ये पहली बात बताएगी कि वह कल खेल रहा था, ये वे लड़के पुस्तक पढ़ रहे थे, मैं खाना खा रहा था, मेरा भाई अमरोहा जा रहा था। तो इसी प्रकार आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे कि मेरा भाई मैच खेल रहा था, अब मेरा भाई मैच खेल रहा था तो वाक्य के अंत में क्या आ गया,
रहा था। तो रहा था शब्द आने पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे कि मेरा भाई, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर, मतलब मेरा वर्ड अकेला वर्ड, माई, मेरा, मेरा क्या, भाई, इसका मतलब मैच कौन खेल रहा था, मेरा भाई। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हुआ। तो हम यूज करेंगे माई ब्रोदर वाज प्लेइंग द मैच। इसके एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि मेरी माता खाना पका रही थी। अब मेरी माता खाना पका रही थी, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरी माता, तो यूज करेंगे माई मदर। थी आ गया, माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाज का यूज करेंगे, तो वाज रही। तो रही से पहले जो वर्ड है वो हमारी वर्ब है। वर्ब क्या होता है, पकाना, पकाने की मीनिंग आती है कुक, तो कुक में क्या लगा देंगे, आईएनजी, जो हमने रूल में लिखा हुआ है। तो इसमें लगा देंगे कुकिंग, कुकिंग द फूड। ठीक, उसके बाद सेकंड हो गया। थर्ड, थर्ड में सबसे पहले इसमें सब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस अदर वर्ड। अब इस सेंटेंस, ये जब वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस हमारा कैसा होता है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता है। और इस सेंटेंस में जो वाक्यों के अंत में मिलेगा आपको, जैसे कि खाना पकाया गया, जैसे खाना पकाया गया या खाना पकाया जाता था, था भी, था जरूर आएगा, या फिर आ ई ए की आवाज इसमें आती है। जैसे खाना पकाया गया था, तो या गया था, या पकाया जाता था, या जाता था। तो ऐसे वर्ड मिलेंगे तो समझ लेना वो कि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है, और उस पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं इसमें, खाना पकाया गया था, खाना पकाया गया था, तो इसका मतलब खाना खुद नहीं पका, वो पकाया गया था किसी दूसरे के माध्यम से। इसमें क्या होता है, काम को करने वाला नहीं होता, जो काम को कर रहा है, खाना कौन पका रहा है नहीं पता, बस खाना पकाया गया था, ये नहीं पता कि किसके द्वारा पकाया गया। तो ऐसी पोजीशन में क्या करते हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो कैसे क्या लिखेंगे, तो खाने क्या आएगी इसमें, द फूड वाज। अब ये पकाने की वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है हमें, थर्ड। तो पकाने की मीनिंग क्या आती है, कुक, और कुक में क्या लगा देंगे, ईडी जोड़ देंगे, तो ये हो गया द फूड वाज कुकड। एक सेंटेंस सुन लेते हैं इसका, खाना उन लड़कों को खिलाया गया था। अब इस सेंटेंस में खाना उन लड़कों को खिलाया गया था, लेकिन खिलाया किसने ये नहीं पता। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट खाने की लिखेंगे, तो द फूड वाज। अब ये खिलाने की बात आई, खाने की ईट, खिलाने की फीड, तो फीड की से थर्ड फॉर्म आएगी फेड, एफ ई डी। तो द फूड वाज फेड, खाना खिलाया गया था, तो खाना खुद ने खिलाया, दूसरे ने खिलाया था उन लड़कों को, तो द फूड वाज फेड ऑफ दोज बॉयज।
तो द फूड वाज फेड ऑफ दोज बॉयज, उन लड़कों को खिलाया गया था। तो इस प्रकार ये हमारा सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस, जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब नंबर थर्ड हो गया। नंबर फोर, अब नंबर फोर की तरफ चलते हैं। तो नंबर फोर में भी सबसे पहले सब्जेक्ट ये रूल फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट आता है, बस उसमें क्या होता है, उसमें प्लस में बीइंग का प्रयोग और किया जाता है। तो हम फोर स्टार्ट करते हैं। अब तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इसमें, उसके बाद में वाज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस होता है। जैसे सेंटेंस में बीइंग आता है, बस बीइंग में क्या, उसमें रहाता रहीते रहते आ जाएगा, तो ये भी हमारा पैसिव वॉइस होता है। तो इस सेंटेंस में जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे आप, उसे दंडित किया जा रहा था। अब उसे दंडित किया जा रहा था, वाक्य के अंत में क्या मिलेगा आपको, या जा रहा था। तो जिन वाक्यों के अंत में या जा रहा था, है ना, ऐसे वर्ड मिलेंगे। तो इसमें दंडित किसने किया ये नहीं पता, दंडित किया जा रहा था उसे, अब कौन दे रहा था नहीं पता, तो उसे की मीनिंग ही वाज बीइंग, दंडित करने की पनिश, तो पनिश की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, तो पनिश्ड। तो ये हो गया ही वाज बीइंग पनिश्ड। अब उसके बाद, तो इसका मतलब याद रखना, जिन वाक्यों के अंत में या जा रहा था मिलेगा तो वो हमारा पैसिव वॉइस होगा। दूसरा एग्जाम्पल, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। अब बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, कौन पढ़ा रहा था नहीं पता, बस पढ़ाया जा रहा था, तो इसका मतलब ये हमारा पैसिव वॉइस हुआ। तो द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ, तो प्लूरल के साथ में क्या लगाएंगे, वर, यहां लगा देंगे वर बीइंग, पढ़ाने की, टॉट। तो ये हो गया द चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। अब ये हमारे फोर स्टेप हुए। अब चलते हैं नंबर फाइव। तो नंबर फाइव में भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद तो सबसे पहले क्या लगाते हैं नंबर फाइव में, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, वाज वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमें क्या करना है, इन वाक्यों के अंत में देखो क्या आएगा, जैसे जिन वाक्यों के अंत में ना था शब्द आता है और नी थी और ने थे, ये आपको वर्ड मिलेंगे, ठीक। या फिर इसमें मिलेगा आपका वाला था, वाली थी और वाले थे। तो जब ऐसे वर्ड मिले तो समझ लो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल इसका, जैसे कि मेहमान आने वाले थे। अब इसमें आ गया वाले थे, तो जिसमें वाले थे आता है तो वहां पर भी हम इज टू, मतलब सॉरी वाज टू और वर टू का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, द गेस्ट, उसके बाद में मेहमान तो एक है नहीं, प्लूरल है, तो वर, फिर टू का यूज करेंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने की मीनिंग क्या आ जाएगी, कम। उसके बाद जैसे
खिलाड़ी मैदान में आने वाले थे। तो द प्लेयर्स बहुत सारे हैं, तो वर का प्रयोग किया। वर्ग के बाद का लगाएंगे टू, आने की कम, मैदान में इन द फील्ड। ठीक, इसका थर्ड सेंटेंस वो ले लो, जैसे कि मेहमान जाने वाले थे, है तो लिख देंगे इसमें जैसे कि 12 मेहमान जाने वाले थे, तो मेहमान जाने वाले थे। पहले में क्या लिखा था, सॉरी, मेहमान जाने या मेहमानों को अब जाना था। अब पहले हमने वाला वाली का ले लिया, अब लेते हैं ना था का, जिसमें जाना था। तो ये तो हो गया हमारा कि मेहमान आने वाले थे, मतलब खिलाड़ी मैदान में आने वाले थे। अब हमने लिखा मेहमानों को अब जाना था, तो इसका मतलब इसमें वाक्य के अंत में जो है वर्ड क्या मिला हमारा, ना था। तो इसमें लिखेंगे द गेस्ट, मेहमान बहुत सारे हैं, तो वर टू गो नाउ। इस प्रकार द गेस्ट वर टू गो नाउ, मेहमानों को जाना था। तो इसी प्रकार 5 स्टेप हुए। 5 के बाद में 6 स्टेप स्टार्ट करते हैं हमारा। तो 6 में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो 6 में सबसे पहले सब्जेक्ट। तो एक काम करते हैं, सब्जेक्ट की जगह हम इट का यूज करते हैं। तो जैसे कि हमने इट लिया, इट के बाद में वाज, वर प्लस, अब जैसे इसमें सीजन आएगा, सीजन, डेज और मंथ, इस प्रकार आएंगे, तो वहां पर हम इट का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, कल सर्दी थी। हमने बोला कल सर्दी थी, आज नहीं है, तो इसका मतलब यह है हम कल की बात बता रहे हैं कि कल सर्दी थी। तो कल सर्दी थी तो इट का यूज करेंगे, तो इट लगा दो। इट के बाद में वाज का यूज करेंगे, तो इट वाज, क्योंकि सर्दी क्या है, हमारा मौसम है। मौसम क्या, सीजन मौसम होता है। तो इट वाज सर्दी की कोल्ड, और कल की यस्टरडे। ठीक, सेकंड, जैसे डेज, कल मंगलवार था, तो कल मंगलवार था। तो इसका मतलब हमने कल की बात बताई कि कल मंगलवार था, तो ये हमारा डेज हो गया। तो सबसे पहले इट लगाएंगे, इट वाज, और मंगलवार की ट्यूसडे, और कल की यस्टरडे। ठीक, ये हुआ हमारा 6 स्टेप। अब हम करते हैं 7। 7 में क्या है कि सबसे पहले जैसे कि हमने इट लगाया, प्लस वाज, वर प्लस सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का प्रयोग किया, प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्टिव क्या होता है, व्यक्तिपरक, इसमें व्यक्ति की बात बताई जाती है, यानी कि सब्जेक्ट की बात बताई जाती है, ना कि ऑब्जेक्ट की। तो इस सेंटेंस में ही तो थे, यह तुम ही तो थे, ऐसे वर्ड मिलेंगे। मतलब तुम ही हो, तुम, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे पहले इसका, यह तुम ही
तो थे। अब ही तो थे आ गया, यह तुम ही तो थे। जैसे हम फोटो देख रहे हो, अरे ये फोटो तुम्हारे सामने आया, अरे ये तो तुम ही तो थे। तो इसी प्रकार सेंटेंस में आपको मिलता है तो उसमें लगाएंगे इट, इट के बाद वाज और बाद में यू, यू हमारा क्या सब्जेक्ट। इसी प्रकार नंबर सेकंड में जैसे कि यह मैं ही तो था, यह मैं ही तो था इसे बोलते हैं ना, तो इसी प्रकार तो यह की मीनिंग क्या आएगी इट, इट के बाद वाज, वाज के बाद आई, तो करेंगे इट वाज आई, यह मैं ही तो था। तो इसी प्रकार आपके 7 आप चलते हैं नंबर 8 की तरफ। तो नंबर 8 स्टेप में सबसे पहले हम बताएंगे जैसे सब्जेक्ट आता है, लेकिन अब पहले उसमें बताएंगे देर का प्रयोग, ये देर का प्रयोग उसमें करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 8 में देयर प्लस वाज वर प्लस नथिंग बट प्लस नाउन। अब इसमें क्या था, क्या आएगा ही था। जैसे कि कल यहां पानी ही पानी था, यहां धूल ही धूल थी, यहां भीड़ ही भीड़ थी, यहां बिल्डिंग ही बिल्डिंग थी, लेकिन अब नहीं है। तो जब हम कल की बात बताते हैं तो वो हमारी पास्ट की बात बताई जाती है। तो जब पास्ट की बात बताते हैं तो जब मतलब ही था वर्ड मिलता है तो वहां हम नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल कल यहां पानी ही पानी था। अब जैसे हम आज कहीं जा रहे हैं और हमने लगा कि अरे कल तो यहाँ पानी ही पानी था, आज नहीं है, तो पहली बार बताई गई। तो इसी प्रकार हम इसमें देयर का यूज करेंगे। तो देयर वाज नथिंग बट, तो देयर वाज नथिंग बट, फिर क्या करेंगे नाउन वाटर, वाटर के बाद में कल यहां तो हेयर यस्टरडे। उसी प्रकार सेकंड सेंटेंस कल यहां भीड़ ही भीड़ थी। अब जैसे बोला हमने कि कल यहां भीड़ ही भीड़ थी लेकिन आज नहीं, देखो। तो इसीलिए जब इस सेंटेंस में सब सेंटेंस हो जिसमें ही और थी शब्द आता है तो वहां पर हम देयर यूज करते हैं और नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट इसमें देयर, देयर के बाद प्लस वाज, वाज के बाद किसका प्रयोग करेंगे नथिंग बट का। तो नथिंग बट, नथिंग बट के बाद भीड़, भीड़ ये हमारा नाउन है तो भीड़ क्या होगा क्रोड, क्रोड, क्रोड मीन्स भीड़। अब कल यहां तो हेयर यस्टरडे, ठीक। उसके बाद अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है, 9 टिप्स बचा है आपका। तो हम 9 लिखते हैं। तो 9 में सबसे पहले क्या होता है सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद में वाज वर यूज करते हैं। तो इसी प्रकार सबसे पहले 9 टिप्स में लिखेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वाज वर प्लस इसमें लगाएंगे हम अबाउट टू का प्रयोग, प्लस क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या होगा इस सेंटेंस में ही वाले थे, ही वाली थी, ही वाला था। अब इस सेंटेंसों में पहले में क्या था केवल वाले थे, वाली थी, वाले थे, वाला था, लेकिन इसमें क्या गया ही और जोड़ दिया हमने, ही वाले थे, ही वाली थी, ही वाला था। तो जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, खिलाड़ी मैदान में आने ही वाले थे, तो लिखेंगे इसमें खिलाड़ी
मैदान में आने ही वाले थे। अब देखो वाक्य के अंत में क्या आया है, ही वाले थे, तो किसका प्रयोग करेंगे, द प्लेयर्स। अब प्लेयर्स हमारे एक तो है नहीं, अधिक है, तो किसका यूज करेंगे, वर का, तो द प्लेयर्स वर, उसके बाद अबाउट टू लगाएंगे, तो अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, आना, तो आने की मीनिंग कम, कहा, मैदान में, तो इन द ग्राउंड। ठीक। सेकंड सेंटेंस, जैसे कि माता जी मंदिर से आने ही वाली थी। माताजी मंदिर से आने ही वाली थी, तो द मदर वाज अबाउट टू, आने की कम, कहां से आने वाली थी, मंदिर से, तो इसका मतलब मंदिर से आने वाली है, तो वहां लगाएंगे जैसे फ्रॉम टेम्पल। तो इसी प्रकार हमने 9 टिप्स के द्वारा इनका यूज जाना कि वाज वर्ब का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और हमारी वीडियो को जिसने पूरा अंत तक देखा, तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना है, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जब तक के लिए चलते हैं, और अगली वीडियो में आपको फिर प्रेजेंट होंगे, आपको उपस्थित होंगे। जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।